वजीर आजम नरेंद्र मोदी का केवड़िया में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फौजी क़यादत से खिताब। केवड़िया टेंट सिटी में दिफाई अशिया की नुमाइश तवज्जो का मरकज। इंतखाबात वाली रियासतों में चढ़ा सियासी पारा। टीएमसी के साबिक रुकन पार्लियामेंट दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके में सीटों की तकसीम पर लगी मुहर। कांग्रेस मगरबी बंगाल और आसाम में अपने उम्मीदवारों के नामों को दे रही है हतमी शक्ल। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्टेट जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसाफ का अमल हुआ है तेज। मुल्क में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन के अमल में आई तेजी। 1,94,94,00,000 से जायद लोगों की हुई टीकाकारी। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी और सदानंद गौड़ ने लगवाया टीका। और चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 1 इनिंग्स और 25 रन से दी शिकस्त। 4 मैचों की सीरीज 3-1 से की अपने नाम। जीत के साथ टीम इंडिया ने आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुल्क की आला फौजी क़यादत से खिताब करने के लिए गुजरात के केवड़िया में हैं। इस खसूसी मौके पर केवड़िया टेंट सिटी में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दिफाई मसनूआत से मुतालिक एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। इस नुमाइश में बहुत सारी मसनूआत हैं जो फौज के लिए बहुत अहम हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल 7 मार्च को कोलकाता में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। कोलकाता के ब्रिगेडियर परेड ग्राउंड में वजीर आजम मोदी की इंतखाबी रैली के लिए हतमी तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। बीजेपी के मगरबी बंगाल इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कल होने वाली रैली तारीखी होगी। बंगाल के इतिहास की सबसे बिगेस्ट रैली होगी, सबसे बड़ी रैली होगी और प्रधानमंत्री जी के प्रति बंगाल की जनता में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे पास सूचना प्राप्त हो रही पूरे प्रदेश से, तो एक ऐतिहासिक रैली होगी। और टीएमसी के बानी अरकान में से एक साबिक रेलवे वजीर दिनेश त्रिवेदी ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिनेश त्रिवेदी ने दिल्ली में वाक़ई बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी के सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर पीयूष गोयल की मौजूदगी में पार्टी की रुकनियत हासिल की। अभी बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट में टीएमसी के राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट के तौर पर उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि अब तृणमूल कांग्रेस में उनका दम घुटता है। दिनेश त्रिवेदी ने नए सियासी सफर में उनसे बात की हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने। दिनेश त्रिवेदी एक ऐसा नाम जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया, या यूं कहें कि वो फाउंडर मेंबर की तरह रहे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। सर, क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन का शंखनाद जो बीजेपी करेगी वो दिनेश त्रिवेदी उसमें कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित? आज दिनेश त्रिवेदी उस जो जनता का हवन हो रहा है, उस हवन में अपने आप को एक आहुति देने का मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता में आने में कामयाब हो पाएगी? जब जनता गुस्से में होती है ना, तो परिवर्तन की एक बड़ी लहर। आज हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि हमें जीना है। बंगाल में आज जीने की इजाजत नहीं मिलती है। लोगों का, हमारा दम तो छोड़िए, लोगों का दम घुट रहा है वहाँ। ममता बनर्जी भवानीपुर से नंदीग्राम जा रही हैं। नंदीग्राम बेहद चर्चित रहा उनके आंदोलनों को लेकर। कैसे आप देखते हैं कि पहले मैदान? देखिए, हर एक व्यक्ति जो टीएमसी में, वो कहता है हर एक सीट पे ममता बनर्जी लड़ रही है, ठीक है ना? तो आपको खुद नंदीग्राम जाने की क्या आवश्यकता हुई?
आपका जो नुमाइंदे है वही नंदीग्राम से लड़ते हैं। आप अपनी रणनीति, जहां भवानीपुर ने आपको सीएम बनाया, आप उसी को छोड़ के जा रही है। तो ये तो एक तरीके से विश्वासघात की बात जो कर रही है, उनको हक है जाने का, ऐसा हम नहीं कह रहे, मगर भवानीपुर में लोगों का रोष इतना है, नंदीग्राम में क्या होगा वो नंदीग्राम की जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया। नंदीग्राम में क्या होगा ये नंदीग्राम की जनता तय करेगी। बहरहाल दिनेश त्रिवेदी भवानीपुर से ममता बनर्जी के नंदीग्राम शिफ्ट होने पर बेहद नाराजगी जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो हर सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में उन्हें अपने परंपरागत सीट को छोड़कर नंदीग्राम नहीं जाना चाहिए था। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिनेश त्रिवेदी के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में बदनवानी और मौका परस्ती है। तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, लोकतंत्र की हत्या, इंस्टीट्यूशंस को का गला घोटना, ये सब कुछ विराजमान है और इसीलिए संवेदनशील, विवेकशील व्यक्तित्व दिनेश त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस को धत्ता दे करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है और पश्चिम बंगाल में आप सेवा करेंगे। जिन रियासतों में इंतखाबात होने हैं उनसे मुतालिक दीगर खबरों की बात करें तो बीजेपी ने कन्याकुमारी में होने वाले लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए पान राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार ऐलान किया है। कन्याकुमारी में 6 अप्रैल को लोकसभा के लिए ज़िमनी इंतखाबात होंगे और नताइज का ऐलान 2 मई को होगा। इससे कबल तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी और AIADMK के दरमियान सीटों के बंटवारे का मुआहदा हो गया है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही मरहले में तमाम 234 सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि 2 मई को वोटों की गिनती होगी। अगली खबर, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से मध्य प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले रोज़ आज सदर जमहूरिया ने जबलपुर में मुनक़्क़िदा मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशल अकेडमी के डायरेक्टरों के इजलास का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में अदालती निज़ाम से वाबस्ता तमाम मुअज़्ज़िज़ अफराद अदालती निज़ाम के तमाम अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल के लिए जमा हुए हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि तकनीक के शामिल करने से अदालती अमल में तेज़ी आ रही है। न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। देश में 18,000 से ज़्यादा न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट्स में की गई। साथ ही नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड तथा QR कोड जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है। अब ई-अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-प्रोसीडिंग्स, ई-फाइलिंग और ई-सेवा केंद्रों की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वहीं कागज के प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है। सदर जमहूरिया ने कहा कि तमाम हाई कोर्ट अपनी अपनी रियासत की सरकारी ज़बान में जिंदगी के अहम पहलुओं से मुतालिक फैसलों का मुसद्दक़ा तर्जुमा शाया करवाए। सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं, ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशल अकेडमी के डायरेक्टरों की कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद बोबडे ने सदर जमहूरिया को भारत के न्यायालय और मध्य प्रदेश का न्यायिक इतिहास और न्यायालय नाम की 2 किताबों को सदर जमहूरिया को हदिया किया,
जस्टिस बोबडे ने इस स्टेज से कहा कि तमाम जुडिशल अकादमियों को कानून की जानकारी के साथ साथ जेर तरबियत अफराद की तरक्की पर भी तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा कि तरबियत हासिल करने वाले को पहले तरबियत देनी चाहिए, फिर अदालत भेजना चाहिए। साथ ही चीफ जस्टिस ने हिंदी के साथ साथ इलाकाई जबानों में भी काम करने की जरूरत पर जोर दिया। समय के साथ साइबर क्राइम अलग अलग प्रकार के वाद खड़े हुए हैं। आमतौर पर सबसे बड़ा कदम जो लिया गया है वो ये समझा जाता है कि वाद के अधिकार लोकस स्टैंडाई जैसी संकल्पनाओं के मूलभूत परिवर्तन कर हम सिविल वाद से जनहित याचिका तक पहुंच गए हैं। मेरे विचार में सभी अकादमियों में को विधि के ज्ञान के साथ साथ प्रशिक्षु न्यायाधीश के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले 15 मार्च से तजुर्बाती बुनियाद पर हाइब्रिड तरीके से समाअत शुरू करने का फैसला किया है। अदालत ने कहा है कि मंगल, बुध और जुमेरात को हतमी समाअत या आम लिस्ट में दर्ज मामलों की समाअत हाइब्रिड तरीके से की जाएगी। ताहम इसमें फरीकों की तादाद और कोर्ट रूमों की महदूद गुंजाइश को ध्यान में रखा जाएगा। वहीं पीर और जुमे को लिस्ट में दर्ज तमाम मुकदमात की समाअत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में आज 2021-22 के लिए रियासती बजट पेश किया गया। वजीर आला जयराम ठाकुर ने अपनी मुद्दत-ए-कार का चौथा बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया भर में कोरोना वबा की वजह से गैर मामूली चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने सेहत कारकुनों और दीगर अफराद का उनकी खिदमत के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सेहत के लिए 316 करोड़ का बजट पेश किया है। 3016 करोड़ का बजट पेश किया। ट्रेनी डॉक्टरों को मिलने वाली रकम में 5,000 रुपये का इजाफा किया गया है। तालीम के लिए 8,424 करोड़ के बजट का इंतजाम किया गया है। आशा कारकुनों को मिलने वाली रकम में 750 रुपये का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा है कि रियासत के 5 अजला में जापान के ताउन से चलाए जाने वाले जायका मंसूबे के पहले मरहले में मिली कामयाबी के बाद दूसरा मरहला तमाम 12 अजला में चलाया जाएगा। 1,055 करोड़ रुपए के इस मंसूबे का आगाज 2021-22 से किया जाएगा, जिसके लिए तमाम जरूरी कार्रवाई पूरी की जा रही है। हम भी अपना सहयोग उसमें दे करके जो है विकास को गति देने में भूमिका निभा सकते हैं। उस दृष्टि से हमने विकास में जनसहयोग के लिए जो राशि हम अभी तक उपलब्ध करवाते थे उसको हमने दुगना किया है, ताकि लोगों की सहभागिता उसमें सुनिश्चित हो सके। और मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण और नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पाल ने हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरियों से बात की है। इन रियासतों में हालिया दिनों में कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया है। इन 8 रियासतों में कोरोना केसेस का भी जायजा लिया गया। इन रियासतों में निगरानी बढ़ाने, कंटेनमेंट जोन बनाने और टेस्ट में इजाफा करने को कहा गया है। दिल्ली के 9 अजला, हरियाणा के 15 अजला, आंध्र प्रदेश के 10, उड़ीसा में 10, हिमाचल प्रदेश में 9, उत्तराखंड में 7 और गोवा के 1 जिले में टेस्ट में कमी देखी गई है। इन रियासतों में RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। इन अजला में हिफाजती टीकों की मुहिम तेज करके इसे मिशन मोड में चलाने को कहा गया है। और मरकजी महकमा सेहत की एक आला सतही टीम को महाराष्ट्र और पंजाब भेजा गया है। इन दोनों ही रियासतों में कोविड-19 के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। लिहाजा मरकजी टीम यहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने में रियासतों की मदद करेगी। इसी दौरान मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामलात की शरह 1.61% है। सेहतयाबी की शरह भी 96.98% तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना की वजह से अमवात की शरह फिलहाल 1.41% है। मुल्क में हिफाजती टीकों की मुहिम तेजी से बढ़ रही है। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 1,94,97,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है।
यकम मार्च से मुल्क में सेहत और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद 60 साल से ज्यादा उम्र के और किसी शदीद बीमारी में मुब्तला अफराद जो 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको कोविड वैक्सीन दी जा रही है। खुद वजीर आजम कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। वजीर आजम की वैक्सीन लेने के बाद से मुल्क भर के तमाम वज़रा और कायदीन वैक्सीन ले रहे हैं। इस ज़िम्न में मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने आज दिल्ली के RML अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन की पहली खुराक ली। वहीं नागपुर में मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उनकी अहलिया कंचन गडकरी ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। वहीं मरकजी वजीर DV सदानंद गौड़ा ने भी बेंगलुरु में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक ली। 1 मार्च से मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम की तौसी हुई थी, जिसके तहत पहले ही दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई। उसके बाद अब मरकजी वज़रा भी टीका लगवा रहे हैं। भारत के वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली कोविड वैक्सीन की खेप आज सोमालिया पहुंच गई है। भारत अब तक कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत मुतादिद ममालिक को कोविड वैक्सीन की 461,66,000 से ज्यादा खुराकें भेज चुका है। और अगली खबर सोमालिया से ही। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगडिशु में एक कार बम धमाके में 20 अफराद की मौत हो गई और तकरीबन 30 लोग जख्मी हो गए हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसमान धुओं के गुबार से भर गया। हालांकि अब तक किसी ने भी इस धमाके की जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया है। इस बीच म्यांमार में फौज के जरिए तख्ता पलट के बाद हो रहे तशद्दुद पर म्यांमार में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी सफ़ीर ने सिक्योरिटी काउंसिल में फौरी इज्तिमाई कार्रवाई की अपील की है। इसके साथ ही हुकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जी करने वालों को जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए बैनुल अक़वामी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की भी अपील की गई है। म्यांमार में फौज ने 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद अब तक तकरीबन 50 से ज्यादा बेकसूर और पुरअमन मुजाहिरे कर रहे लोगों को मार दिया है। बहुत से मुजाहिरीन जख्मी भी हुए हैं। पोप फ्रांसिस ने इराक के सबसे बड़े शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खस्तानी से उनके घर पर नजफ में मुलाकात की। पोप फ्रांसिस इराक के 4 दिन के तारीखी दौरे पर कल बगदाद पहुंचे थे। मरकजी हुकूमत ने ग्लोबल इदारे फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट को गुमराह कुन और गलत बताया है। हुकूमत ने उस रिपोर्ट की तरदीद की है जिसमें सियासी आज़ादी और इंसानी हुकूक के ताल्लुक से तमाम ममालिक में तहकीक का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत आमलियत की तरफ बढ़ रहा है। इत्तलात और नशरियात की वजारत की जानिब से जारी एक प्रेस नोट में डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट को गलत बताया गया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने भारत में मुसलमानों और शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फिसादात के खिलाफ बनाई गई इम्तियाजी पॉलिसी के इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि भारत सरकार अपने सभी शहरियों के साथ मसावियाना बर्ताव करती है, जैसा मुल्क के आइन में है और बगैर किसी इम्तियाज के सभी कानून नाफिज हैं। 2019 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फिसादात के मामले में कानून नाफिज करने वाली मशीनरी ने गैर जानिबदाराना और मुनासिब तरीके से काम किया है। मुल्क मुखालिफ कानून के इस्तेमाल पर वजारत ने कहा है कि सरकारी हुक्मनामे और पुलिस रियासतों का इख्तियार है और जराइम की जांच करना, मुकदमा, जिंदगी के मामलात और जायदाद की हिफाजत समेत नज़्म व नस्क बरकरार रखने की जिम्मेदारी खास तौर से रियासती हुकूमतों के पास है। अवामी नज़्म व ज़ब्त की हिफाजत के लिए सही इक़दाम किए गए थे। हुकूक इंसानी की तंजीमों के तबसरे पर हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि भारतीय आइन इंसानी हुकूक की हिफाजत से मुतालिक कानून 1993 समेत मुख्तलिफ कवानीन के तहत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराती है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन तफ्तीश के लिए एक निज़ाम के तौर पर काम करता है।
तालीम के माहिरीन और सहाफ़ियों को धमकी और मीडिया समेत अदम इत्मीनान के इजहार पर पाबंदी के मसले पर इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कहा कि भारत सरकार सहाफ़ियों समेत मुल्क के सभी शहरियों की हिफाजत को आला तरजीहात में रखती है। भारत सरकार ने सहाफ़ियों की हिफाजत पर रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को खुसूसी एडवाइजरी जारी करके उनसे मीडिया अहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त कानून नाफिज करने की दरख्वास्त की है। तालीम के माहिरीन और सहाफ़ियों को धमकी और मीडिया समेत अदम इत्मीनान के इजहार पर पाबंदी के मसले पर इत्तलात और नशरियात की वजारत का जवाब, भारत सरकार ने सहाफ़ी समेत मुल्क के सभी शहरियों की हिफाजत को आला तरजीहात में रखा। मीडिया अहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त कानून नाफिज करने की दरख्वास्त की गई। इंटरनेट शटडाउन पर इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कहा कि मवासलाती खिदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के ज़ाब्तों के तहत इंटरनेट खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल की जाती हैं। सख्त हिफाजती तदाबीर के तहत नज़्म व नस्क बरकरार रखने के वसी मकसद से मवासलात और इंटरनेट खिदमात की आर्जी मुतअल्ली का सहारा लिया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मुनक्किद किया जाएगा। 15 अगस्त 2022 से कबल मरकजी हुकूमत 75 हफ्तों तक इसका इनेकाद करेगी। हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में 259 अरकान पर मुश्तमिल एक कौमी कमेटी तश्कील दी है, जिसके लिए गजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस कौमी कमेटी में मरकजी वज़रा के अलावा सभी शोबों की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को शामिल किया गया है। कमेटी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह की याद में प्रोग्राम तैयार कराने के लिए उसूल व ज़वाबित मुरतब करेगी। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के परसेवरेंस रोवर ने मरीख की तलाश शुरू कर दी है। परसेवरेंस रोवर 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। रोवर मरीख की सतह पर जिंदगी के इम्कानात की तलाश करेगा और इसके अलावा टूटी हुई चट्टान और धूल के नमूने जमा करेगा। मरीख पर परसेवरेंस रोवर अर्जियाती साइंस का पता लगाएगा। इससे कबल पाथफाइंडर मुहिम के लिए सोसविनर को 1997 में भेजा गया था। इसके बाद 2004 में स्प्रिट और अपॉर्चुनिटी को भेजा गया। वहीं 2012 में क्यूरी ICT ने मंगल पर अपना डेरा डाला था। भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में एक इनिंग्स और 25 रन से हरा दिया है। मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स भारतीय स्पिनरों की बेहतर कारकर्दगी के सबब 135 रन पर सिमट गई। दूसरी इनिंग में भारत की तरफ से अश्विन और अक्षर पटेल ने 5-5 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने ICC आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है, जहां उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इससे कबल भारत ने आज अपनी पहले इनिंग्स में 365 रन बनाए और पहले इनिंग्स की बुनियाद पर मैच में 160 रन की सबकत बनाई। भारत आज अपने कल के स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 294 रन से आगे खेलना शुरू किया। अक्षर पटेल 43 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट गए। भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने 96 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का केवड़िया में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फौजी क़यादत से खिताब। केवड़िया टेंट सिटी में दिफाई अशिया की नुमाइश तवज्जो का मरकज। इंतखाबात वाली रियासतों में चढ़ा सियासी पारा। TMC के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट दिनेश त्रिवेदी BJP में शामिल। तमिलनाडु में BJP और AIADMK में सीटों की तकसीम पर लगी मुहर। कांग्रेस मगरबी बंगाल और असम में अपने उम्मीदवारों के नामों को दे रही है हतमी शक्ल। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्टेट जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसाफ का अमल हुआ है तेज। मुल्क में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन के अमल में आई तेजी। 1,94,00,000 से ज्यादा लोगों की हुई टीकाकारी। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी और सदानंद गौड़ ने लगवाया टीका।
खेलों में चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 1 इनिंग्स और 25 रन से दी शिकस्त। 4 मैचों की सीरीज 3-1 से की अपने नाम। जीत के साथ टीम इंडिया ने आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बनाई अपनी जगह। नाज़रीन, इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।